गाइस दिस इज ओवेश, जिसे मैं ओएस बोलती हूँ। इसका नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये अपनी मास्टर डिग्री करने आयरलैंड आए थे और अभी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो क्या मास्टर डिग्री थी एंड उसके क्या कोर्स थे, फीस स्ट्रक्चर था, उसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। एंड देन जॉब कैसे लैंड करते हैं आयरलैंड में, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो ओवेश, टू स्टार्ट विद, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में व्यूअर्स को बताओगे? हाय, माय नेम इज़ ओवेश और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। बीटेक की मैंने एज अ सिविल इंजीनियर दिल्ली से, बिल्कुल झारखंड से छोटा सा जगह से आता हूँ। और फिर 12th करने के बाद मैंने बीटेक किया दिल्ली से। उसके बाद मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल जॉब किया इंडिया में ही। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब बाहर जाते हैं, थोड़ा मास्टर्स करते हैं और थोड़ा एजुकेशन अच्छा करते हैं। तो मैं बस आयरलैंड आ गया। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने मास्टर्स की और फिर उसके बाद मैं 1 साल से भी डबलिन पे जॉब कर रहा हूँ। What was the particular reason कि आपने आयरलैंड ही चूज करा? कोई और कंट्रीज भी थी जो आपके माइंड में थी? आयरलैंड ही क्यों? आयरलैंड सही बताऊँ तो आयरलैंड मेरा पहला प्रेफरेंस नहीं था। मेरा पहला प्रेफरेंस था जर्मनी। मेरे को जर्मनी जाने का बहुत शौक था। क्यों था मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी सही में। लेकिन वहाँ पे क्या ना, बैरियर्स बहुत थे, लैंग्वेज बैरियर्स थे। फिर मेरे को जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ता। फिर जॉब में पार्ट टाइम में मेरे को इशू होने वाले थे। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब यूरोप तो जाना ही है, तो बेटर है कि एक ऐसा कंट्री चुन लो जिससे इंग्लिश भी बात होती होगी, तो मेरा थोड़ा सा चल भी जाएगा वहाँ पे। तो फिर मेरे को लगा कि चलो आयरलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे इंग्लिश बात करती है और यूरोप में भी आता है। तो फिर मैंने कॉलेजेस सर्च किया। फिर मैं ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बस फ्लाइट पकड़ा और आयरलैंड पहुँच गया। तो आयरलैंड में आपने कितने यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में अप्लाई किया था और कहाँ कहाँ से आपको एक्सेप्टेंस आया? क्योंकि आयरलैंड में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी जो कोर्स ऑफर करी थी उस टाइम, क्योंकि कोविड खत्म हुआ था। और कोविड के बाद उससे पहले एक और यूनिवर्सिटी थी कॉर्क में, जो मेरे को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स के लिए दे रही थी। ऑप्शंस था मेरे पास, बट कोविड की वजह से वो वहाँ पे कोर्स उन्होंने कोई रीज़न से हटा दिया था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था पूरे आयरलैंड में, वाटरफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो साउथ ईस्टर्न टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बन गया है। तो वो है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोर्स ऑफर कर रही थी मास्टर्स के लिए। तो मैं बस उस पर एडमिशन पे अप्लाई किया था और मेरे को मिल गया था ऑफर। बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन और डाउट होते हैं कि आप डबलिन के अलावा किसी और काउंटी में कॉलेज चूज करते हो, तो वो आप तो कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा और कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, कॉलेज डबलिन में होना चाहिए था? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को डबलिन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरे को कॉलेज डबलिन में ही चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे मैं काउंटी पे रहता था, वाटरफोर्ड काउंटी पे, इतनी अच्छी जगह थी वो। मतलब वहाँ के लोकलाइट्स जो थे आयरिश बिल्कुल, और ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ पे थे नहीं। तो बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं पार्ट टाइम भी करता था वाटरफोर्ड पे। तो मेरे पूरे एक आयरिश कम्युनिटी, एक फ्रेंड सर्कल बन गया। तो मेरे को कभी भी नहीं लगा कि मेरे को, अभी भी डबलिन पे मैं रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि एक बार वाटरफोर्ड जाओ कभी। वो अब मेरा वो एक घर जैसा लगने लग गया था। हाँ, तो मेरे को बिल्कुल भी ये तो प्रॉब्लम है नहीं कि हुआ। मतलब आप काउंटी में रहते हो तो आपको एक आयरिश वाइब्स आएंगी, आपको इंटरनेशनल फील होगा। ये सवाल बिल्कुल मत पूछना कि जॉब के लिए आपको कई और काउंटीज जाना चाहिए कि नहीं। इट डजंट रियली मैटर। आपकी जो जॉब्स होती है वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। किसी और काउंटी में मिल रहा है आपको कॉलेज, आई थिंक व्हाट मैटर्स मोस्ट इज कि कॉलेज का जो कोर्स मॉड्यूल है वो अच्छा होना चाहिए। कोर्स मॉड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए। और अब डिपेंड करता है कि आप अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो ना, चाहे आप कहीं भी आयरलैंड में आओ, पढ़ लो और अपने लाइन से ही फोकस्ड रहो, हटो मत, तो आपको फिर डबलिन में जॉब मिलेगी। मतलब आयरलैंड में ना बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो आप एक बार कंप्लीट करो पढ़ाई, उसके बाद आपको जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाता है कोई भी काउंटी में। एज ही मेंशन सिर्फ दो ही कॉलेजेस हैं, जो कि कॉर्क है और वाटरफोर्ड। लेकिन कॉर्क भी बंद हो गया है, तो कॉर्क बंद हो गया, तो एक ही कॉलेज है फॉर नाउ, इतना हमें पता है। बट स्टिल इफ यू गाइड नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट कोर्सेज आयरलैंड ऑफर्स एंड इफ यू नीड हेल्प और गाइडेंस विद दोस थिंग्स, द फॉर्म इन माय डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन टॉक टू माय काउंसलर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ही विल बी एबल टू गाइड एंड हेल्प यू। व्हाट वाज योर कोर्स फी? आपकी फीस कितनी थी और कोई स्कॉलरशिप थी जो आपको मिली थी? क्या था स्कॉलरशिप के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड, गोवा ईएस बोलते हैं उसको, जो आपकी पूरी 20,000 यूरोज की फीस होती है एक साल की, वो पूरा दे देते हैं आपको। लेकिन मैंने उसके सेकंड राउंड तक गया था, अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली मेरे को वो नहीं मिला। बट स्टिल मैंने एक और स्कॉलरशिप अप्लाई किया था जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को जाती है, और वहाँ से मुझे 2,000 यूरोज का वेवर मिल गया था। तो मेरे लिए अच्छा था। और जो हमारा फीस था 11,500 यूरोज उस टाइम की फीस थी, जो मेरे को 9,500 यूरोज पे हो गई थी। तो मेरे के लिए वो 2000 का बहुत ही एडवांटेज था। तो मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स मॉड्यूल। तो आपके कितने सेमेस्टर थे और सेमेस्टर वाइज थोड़ा व्यूअर्स को एक कोर्स डिस्क्रिप्शन बता दो। सेमेस्टर्स में आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं: प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स,
जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना और आपका एक बैकग्राउंड सोच उसको और एडवांस करती है। रिसर्च मैथोलॉजी, मैं आपको बता दूं रिसर्च मैथोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे टॉपिक सोचना पड़ेगा, लेकिन आप जब थीसिस लिखने जाओगे ना, तो वही आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर पे भी सेम टॉपिक पे आपको लेकर जाना पड़ेगा। तीसरा आता है इकोनॉमिक्स, जैसे कि जो भी कंपनी आपकी है उसका क्या फाइनेंशियल ग्रोथ है, इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी होती है, आप सबको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ये पढ़ाएंगे कि एक कंपनी पूरा साल, एक साल का उसका कितना टर्नओवर होती है, कितना वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक साल का पूरा उसका बायोडाटा निकाल देती कंपनी के। तो वो आपको बहुत अच्छा कैलकुलेशन आनी चाहिए उसके लिए। फिफ्थ हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक आगे तक लेके जाती है, क्योंकि जब आप जॉब करोगे तो भी आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक मैनेज कैसे करते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट को, इस पे आपको ये मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। सिक्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो है कंस्ट्रक्शन लॉ। कंस्ट्रक्शन लॉ में आपको बताते हैं कि अगर आपकी साइट पे टीम जो काम कर रही है, जो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अगर वो आपके एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफिकेशंस काम नहीं करते, उसको कैसे लीगली टर्मिनेट कर सकते हो। ये सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोक्योरमेंट, सस्टेनेबिलिटी में जैसे एसडीजी गोल्स होते हैं, 17 एसडीजी गोल्स होते हैं, नेट जीरो कार्बन के ऊपर आप पढ़ेंगे, एमिशन के एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड होता है ये बेसिकली सब्जेक्ट। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट्स पे टेंडरिंग डालने के टाइम पे कैसे क्या रूल्स लगाते हैं, क्या क्लॉजेस लगाते हैं। ये लीन थिंकिंग और लीन कंस्ट्रक्शन जो मेरा बिल्कुल बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट में से था, कि एक प्रोसेस को आप कैसे मिनिमाइज करते हो, छोटा करते हो और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो। फिर आती है प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपको एमएस प्रोजेक्ट पे काम करना है, प्राइमरीवेरा पे काम करना है, एक प्रोजेक्ट को प्लानिंग कैसे करते हैं उस पर वो बताते हैं। लास्ट आईसीटी फॉर कंस्ट्रक्शन, ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है, क्या टूल्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल RFID हम करते हैं थर्ड सेमेस्टर पे, जिसे हम डेजर्टेशन बोलते हैं, मतलब कि थेसिस। जो मैं आपको पहले बताया था, जो फर्स्ट सेमेस्टर पे आप रिसर्च मेथोलॉजी पे जो भी टॉपिक चूज करोगे उसी पे आपको 24,000 वर्ड्स लिखने होते हैं और आप ये कहीं कॉपी नहीं कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको सब जगह जाना पड़ता है, क्वेश्चनियर बनाने पड़ते हैं, साइट पे जाके लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, या फिर लिंक्डइन पे लोग जाते हैं और फॉर्म्स भरवाते हैं। मास्टर्स कंप्लीट करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पास करना पड़ेगा और अच्छे नंबर से पास करना पड़ेगा, क्योंकि एक डेजर्टेशन पूरा थर्ड सेमेस्टर का मार्क्स को आपका एक परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है। जो टॉपिक मैंने चूज किया था वो था मटेरियल मैनेजमेंट पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी सिविल इंजीनियर से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, कि एक प्रोजेक्ट रुक जाती है अगर मटेरियल साइट पे ना हो, एग्रीगेट्स या कोई भी स्टील स्ट्रक्चर साइट पे ना हो तो बिल्कुल प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो मैंने उसी पे थीसिस लिखा था कि कैसे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और मटेरियल मैनेजमेंट का फ्लो कैसे कंटिन्यूस रखते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट ना रुके। तो मूविंग ऑन, जब आप ये मास्टर डिग्री कर रहे थे, क्या आप मतलब ऑब्वियसली आपको तो एक पास्ट एक्सपीरियंस था, बैचलर डिग्री थी, अगर कोई इस फील्ड में स्विच कर रहा है फॉर मास्टर डिग्री या उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपके मास्टर डिग्री में कोई हर्डल आया, आपको ऐसा लगा यार ये अगर मैं इंडिया से पढ़कर आता या मैंने पहले पढ़ा होता तो मुझे थोड़ा बेटर एक्सपोजर मिलता अपनी इस मास्टर डिग्री में, या फिर कुछ प्रायर नॉलेज होती तो मुझे इतनी हसल नहीं करनी पड़ती, ऐसा कुछ रहा आपके साथ? टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं मतलब पहले इंजीनियरिंग ख़त्म किया और 5 साल काम किया, उसके बाद आया पढ़ने के लिए, और जो मेरे दोस्त भी थे जो इंजीनियरिंग ख़त्म किए और सडनली नेक्स्ट ईयर आ गए थे, बहुत ही एजुकेशन डिफरेंस है यहाँ पे। हम वहाँ पे एग्जाम्स लिखते थे, यहाँ पे हमें मिला जो हमारा सब्जेक्ट्स है ना, हमें बिल्कुल बैठ के एग्जाम देना नहीं पड़ा, थीसिस था, हर असाइनमेंट्स। somebody who is moving for master degree इस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी क्या सजेशन है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि मास्टर डिग्री करनी चाहिए फॉर अ फ्रेशर एक्सपीरियंस, जो भी आपका फाइनल मास्टर्स करने के बाद व्हाट वुड यू रिकमेंड द व्यूअर्स जो कि इस फील्ड में मास्टर डिग्री करने आ रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। जितने भी मेरे दोस्त हैं सिविल बैकग्राउंड से, वो मेरे से पूछते हैं कि अगर मैं बस अभी बीटेक ख़त्म किया तो मैं क्या आगे मास्टर्स करूँगा, मेरे को जॉब मिलेगा क्या, इंडियन एक्सपीरियंस मांगते हैं वो। मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मास्टर्स करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियर्स के लिए, आपको एज अ ट्रेनी रख लेते हैं वो लोग, और हर कंपनी उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखना पड़ता है। सबसे एडवांटेज इसका ये है ना, पूरे आयरलैंड में बस एक ही यूनिवर्सिटी है जो आपको मास्टर्स करा रही है, तो आपके पास कॉम्पिटिटर ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर पे आयरलैंड काम कर रहा है, रेसिडेंशियल पे काम कर रहा है, और एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये क्रिटिकल स्किल पे भी आता है।
तो वो भी एक बहुत एडवांटेज है, आपको तुरंत स्टैम्प 1 मिलेगा। गाइस मूविंग ऑन, ओवेस यहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। इनकी मास्टर डिग्री के बाद ही बहुत अमेजिंग जॉब लग गई थी। लोगों के माइंड में ये होता है कि यहाँ पर जॉब की सैलरी कितनी होती है, तो एवरेज सैलरी एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड का कुछ एक रेंज बता दो आप। साल से कम काम किए हुए इंडिया पे और आप यहाँ पे आए हो, मास्टर्स कर लिया आपने, 5 साल से कम है, तो आपको एक एवरेज रेंज जो मिल जाती है 48 to 45 के बीच पे ही आप वो रेंज को रखो अगर आप 5 साल से नीचे हो। और अगर 5 साल से आप ऊपर जा रहे हो, इंडिया में काम किया और यहाँ पे मास्टर्स कर लिया, तो भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है। वो आप 45 to 50 आप इस रेंज को लेके चल सकते हो कंस्ट्रक्शन पे, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके इंडिया से आ रहे हो तो। कौन से सेमेस्टर में आपने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था? सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बहुत फोकस था अपनी पढ़ाई के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, बिल्कुल जॉब पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन सेकंड सेमेस्टर के बाद मैंने, जो हमारा यूनिवर्सिटी होता है ना, वो एक रेज्यूम बिल्डर एक डिपार्टमेंट होता है, बना के देती है आपको गाइड करता है रेज्यूम के लिए। और वो अब बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है हर डिपार्टमेंट पे। दोस्त जाते थे, मैं भी जाता था, मैंने अपने रेज्यूमे दिया, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप ऐसे बना सकते हो, ये स्किल्स शो कर सकते हो, आपको ये स्किल की रिक्वायरमेंट पड़। लिटरली फुल फोर्स मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया जब मेरा डिसर्टेशन 90% कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को डिसर्टेशन कंप्लीट नहीं होता और पैनिक हो जाते हैं जॉब के लिए। बिल्कुल मत होना पैनिक, आप डिसर्टेशन कंप्लीट करो, 90% कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करो। आप जॉब सर्च करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है लिंक्डइन। आप एक बार घुसो लिंक्डइन पे, आपको दिखेगा जॉब, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। और जो है एनर्जी सेक्टर से है, तो मैं सोच रहा था कि खोजता हूँ ऐसा जो मेरे बैकग्राउंड को भी मैच करे, जिससे मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मैंने देखा लोगों जो सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं, वो जल्दी जॉब पैनिक हो जाते हैं, और कोई भी जॉब मिलता है ना, वो ले लेते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। जो आपका बैकग्राउंड है, आप रेजिडेंशियल में तो उसमें घुसो, कमर्शियल में तो उसमें घुसो। मैं एनर्जी सेक्टर से था तो मैं एनर्जी सेक्टर पे घुसा। मैंने थोड़ा टाइम लिया, बड़ी बड़ी कंपनी थी, मैंने उसको इग्नोर किया, और जो मेरा बैकग्राउंड एनर्जी सेक्टर वजह से मैंने आपको बोला, तो मैंने उस पर घुसा हूँ और मैं 1 साल से अब जॉब कर रहा हूँ। जैसे कि क्रिटिकल स्किल जॉब्स में होता है, जैसे कि बहुत सारी टेक्निकल जॉब्स होती है जो कि आप डायरेक्ट इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो, एंड आप क्रिटिकल स्किल्स या तो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या खुद स्पॉन्सर कर रही है। ऐसी सेम चीज़ कंस्ट्रक्शन में भी होती है कि आप डायरेक्ट आयरलैंड से जॉब अप्लाई कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी मास्टर डिग्री। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पूछा मेरे से कि डायरेक्ट कैसे आएंगे, मेरे को बताओ, मतलब मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, मेरे को डायरेक्ट बताओ, कंपनी से बुलवा दो। अनफॉर्चुनेटली आयरलैंड में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो हमें ऑप्शंस नहीं देते हैं कि आप इंडिया पे बैठे हो और आपको वहाँ से वीज़ा भेज देंगे वो, और यहाँ पे आपको जॉब लग जाएगा। 2 साल हो गए यहाँ पे, मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। लेकिन आपको अगर ईजी है ना, ईजी आप मास्टर्स करो, आप मास्टर 1 साल करो, आपको 200% यहाँ पे जॉब लगेगी। बहुत रिक्वायरमेंट्स है इंजीनियर्स का। बट लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो इंडिया बैठे हो और आपको यहाँ से कंपनी ऑफर ले दे, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, जिससे आप अपना फ्यूचर सेट कर बेस्ट सकते। पार्ट जो भी लोग अब्रॉड मूव करते हैं उनका सेम क्वेश्चन होता है कि पीआर मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए सेटल कर सकते हैं नहीं। गाइस दैट्स रियली इट अबाउट द एमएस इन कंस्ट्रक्शन इन आयरलैंड। थैंक यू ओवेश फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू आवर व्यूअर्स। एंड गाइस ओवेश ऑलरेडी स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल जिसमें वो कंस्ट्रक्शन साइड अपनी सारी चीजें दिखाते हैं, सो मेक श्योर यू फॉलो हिम। और अगर आप कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड है तो उनके चैनल पे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।